बहुत प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत की हिमालयी घाटियों के बीच बसा था एक विशाल राज्य, मालवन नगर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, नदियों की कलकल ध्वनि और आकाश में उठता धूप का धुआं। पूरा राज्य मानो एक मंदिर के समान पवित्र लगता था। इस राज्य के राजा थे महाराज वसुदेव। उनका शासन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। लोग कहते थे, राजा वसुदेव के राज में अन्याय की कोई जगह नहीं। राजा की रानी थी रानी यशोदा, जो अपनी सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। वे हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं, गंगा जल से स्नान करतीं और महादेव के मंदिर में दीपक जलाकर आराधना करतीं। परंतु इस सुख संपन्न जीवन में एक अभाव था, संतान का। राजा और रानी के विवाह को वर्षों बीत चुके थे, परंतु गोद सूनी थी। रानी की आंखों में हर रात वही प्रश्न तैरता, हे महादेव, क्या मुझे मां बनने का सुख कभी नहीं मिलेगा? एक रात जब पूरा राजमहल निद्रा में था, रानी मंदिर में दीपक लेकर पहुंची। वहां शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हुए उसने कांपते स्वर में कहा, हे नीलकंठ महादेव, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये गोद खाली क्यों है? वह रो पड़ी। आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे, मानो उसकी आत्मा जल बनकर प्रभु के चरणों में बह रही थी। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ कई गुना बढ़ गई और उसी प्रकाश से प्रकट हुए नीलकंठ स्वयं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान थी। रानी स्तब्ध रह गई। वह भूमि पर गिरकर बोली, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे मातृत्व का वरदान दीजिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, रानी यशोदा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुझे एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, पर याद रख, वह तेरे जीवन में केवल एक रात के लिए दुल्हन बनेगी। रानी हतप्रभ रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, केवल एक रात के लिए दुल्हन? प्रभु, यह कैसा वरदान है? महादेव मुस्कुराए, जिस आत्मा को मुक्ति का समय आ गया हो, उसे संसार में अधिक देर तक रोकना अधर्म होता है। तुझे जो कन्या मिलेगी, वह केवल तेरा सुख नहीं, एक आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनेगी। यह कहकर नीलकंठ लुप्त हो गए। मंदिर में फिर वही शांति लौट आई, पर रानी के मन में सैकड़ों प्रश्नों का तूफान उठ चुका था। सुबह जब रानी ने यह स्वप्न राजा वसुदेव को बताया, तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जो शिव की इच्छा है वही हमारी नियति बनेगी। यदि वह कन्या केवल एक रात की दुल्हन होगी, तो भी वह हमारे वंश को अमर कर जाएगी। राजा ने उसी दिन से पूरे राज्य में आदेश दिया कि हर मंदिर में दीपक जलाया जाए, हर घर में शिव का नाम गूंजे। राज्य में एक आध्यात्मिक वातावरण फैल गया। लोग कहते थे, आजकल मालवन नगर में हर हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज है। दिन बीतते गए और फिर एक दिन राजमहल में शंखनाद हुआ, ढोल नगाड़े बजे, महल की सबसे ऊंची मीनार से धुआं उठा। रानी यशोदा को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, महादेव, आपका वरदान मेरे घर आ चुका है। रानी ने नवजात कन्या को गोद में लिया। कन्या के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसके जन्म लेते ही कमरे में हल्की सी कमल की सुगंध फैल गई। महर्षि भृगुनाथ, जो राज्य के राजऋषि थे, उन्हें जब उस बालिका का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, राजन, ये बालिका कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तप की अग्नि से जन्मी है। इसका जीवन अल्प होगा, पर इसका अर्थ अनंत होगा। राजा और रानी ने कन्या का नाम रखा देवांगी, जिसका अर्थ था देवताओं की आत्मा से जन्मी।
दिन बीतते गए। राजमहल में उस नन्ही बालिका की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरा राज्य मानो एक नए जीवन से भर उठा था। जहां भी छोटी देवांगी जाती, वहां हवा में एक अद्भुत शांति और सुगंध फैल जाती। राजा वसुदेव अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, लगता है इस बच्ची के कदमों में ही सौभाग्य लिखा है। रानी यशोदा दिन भर उसके साथ रहती, पर रात को जब वो सोती, कभी कभी उसके कमरे से हल्की सी घंटियों की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लोरी सुना रही हो। देवांगी का बालपन असाधारण था। वो बोलने से पहले ही मंदिर का मार्ग पहचान लेती। जब कभी मंदिर में पूजा होती, वो अपने छोटे छोटे हाथों से दीपक में घी डाल देती और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय के स्वर में गुनगुनाती। एक दिन रानी ने देखा, देवांगी आंगन में खेल रही थी, पर उसके चारों ओर चमकते प्रकाश के घेरे थे। रानी डर गईं और तुरंत महर्षि भृगुनाथ को बुलवाया। महर्षि आए, बालिका को देखा और ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, देवी यशोदा, ये कन्या साधारण नहीं है। इसकी आत्मा दिव्य है। इसके भीतर वो शक्ति सो रही है जो एक दिन किसी आत्मा को मुक्ति देगी। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, मुक्ति? किसकी आत्मा की? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है रानी, उसका उत्तर समय देगा। अभी इसे प्रेम से पालो, क्योंकि यह बालिका जितनी तेजस्विनी है, उतनी ही क्षणभंगुर भी। वर्ष बीतते गए। देवांगी अब किशोरी बन चुकी थी। उसकी आंखों में आकाश की गहराई थी और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर लगता मानो स्वयं देवी ने मनुष्य रूप धारण किया हो। वो सुबह सुबह नर्मदा तट पर जाती, कमल तोड़ती और शिवलिंग पर चढ़ाती। लोग कहते, राजकुमारी नहीं, ये तो तपस्विनी है। एक दिन जब वो मंदिर में आरती कर रही थी, एक अजीब घटना घटी। दीपक की लौ अपने आप हवा में उठने लगी और पूरे मंदिर में एक दिव्य स्वर गूंजा, समय निकट है, वो आ रहा है, जिसके संग इस आत्मा का अधूरा अध्याय पूर्ण होगा। मंदिर में उपस्थित लोग भय से कांप उठे। देवांगी ने शांत स्वर में पूछा, प्रभु कौन आ रहा है? पर उत्तर केवल हवा में घुल गया। उस रात रानी यशोदा ने वही स्वप्न फिर देखा। वही नीलकंठ महादेव, वही तेज प्रकाश। महादेव बोले, रानी, तेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, पर ध्यान रखना, उसका वर कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। वो वही आत्मा है जिसके कारण ये कन्या जन्मी है। रानी ने हाथ जोड़कर में कहा, प्रभु क्या ये विवाह उसकी मृत्यु का आरंभ है? महादेव ने उत्तर दिया, मृत्यु नहीं रानी, मुक्ति। ये कहते ही शिव लुप्त हो गए। पर रानी का हृदय भय से कांप उठा। उसे लगा अब वो समय निकट है जब स्वप्न की भविष्यवाणी सत्य होगी। अगली सुबह महर्षि भृगुनाथ राजमहल पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने राजा वसुदेव से कहा, राजन, आज मैंने ध्यान में जो देखा वो आने वाले समय का संकेत है। आपकी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो तपस्वी भी है और योद्धा भी। वो युद्ध में घायल होगा और उसी क्षण उसका भाग्य देवांगी से जुड़ जाएगा। राजा ने कहा, ऋषिवर, क्या वो विवाह सुखमय होगा? भृगुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, वो विवाह संसार की दृष्टि में सुखद नहीं, पर आत्मा की दृष्टि में पूर्ण होगा, क्योंकि ये विवाह केवल एक रात का होगा और उसी रात देवांगी का जन्म सिद्ध उद्देश्य पूरा होगा। राजमहल में उस रात एक दिव्य नक्षत्र दिखाई दिया। आकाश में नील प्रकाश फैला हुआ था। महर्षि ने आकाश की ओर देखकर कहा, वो आ चुका है, वो राजकुमार जिसकी प्रतीक्षा इस कन्या की आत्मा सदियों से कर रही थी। और इसी के साथ कहानी का नया अध्याय शुरू होता है, उस रहस्यमयी राजकुमार का प्रवेश। राजा वसुदेव के राज्य से कई योजन दूर एक और शक्तिशाली साम्राज्य था, अयोध्या। उसका युवराज था राजकुमार वीरसेन, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और जिसका हृदय तपस्वी साधु जैसा निर्मल था। कहा जाता था, वीरसेन युद्ध में सिंह और मन में ऋषि है।
पर उसके भीतर एक अधूरापन था। हर विजय, हर उत्सव उसके लिए अधूरा लगता था, जैसे किसी ने उसके जीवन से कोई अनदेखा हिस्सा छीन लिया हो। एक दिन राजकुमार शिकार पर निकला। घने जंगलों में वो अपने घोड़े पर सवार था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगीं और घोड़ा भय से उछल पड़ा। राजकुमार का संतुलन बिगड़ा और वो एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ा। शरीर पर गहरी चोटें आईं और चेतना धीरे धीरे खोने लगी। आंखें बंद होने से पहले उसने देखा, दूर मंदिर के शिखर पर एक दीपक जल रहा था। हवा में एक स्त्री स्वर गूंज रहा था, हे महादेव, उसकी रक्षा करना। और फिर वो अंधकार में खो गया। जब आंखें खुली तो वो एक बड़े शिव मंदिर के भीतर था। सामने बैठी थी देवांगी, सफेद वस्त्रों में लिपटी, आंखों में करुणा और चेहरे पर ऐसा तेज कि लगा जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा, तुम कौन हो? देवांगी मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसके लिए तुम्हें यहां लाया गया है। राजकुमार ने हैरान होकर कहा, तुम मुझे जानती हो? देवांगी ने उत्तर दिया, तुम्हें पहचानने के लिए इस जन्म की आवश्यकता नहीं होती। जब आत्माएं मिलती हैं तो वे जन्मों की दूरी मिटा देती हैं। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके भीतर एक अनोखी शांति उतर गई, जैसे सदियों से प्रतीक्षा कर रही आत्मा को घर मिल गया हो। कुछ ही दिनों में वीरसेन की चोटें भर गईं, पर हर दिन वो देवांगी के सानिध्य में आता, कभी मंदिर में दीप जलाने के लिए, कभी बस उसकी बातें सुनने के लिए। राजमहल में भी अब चर्चा फैलने लगी थी, राजकुमारी देवांगी उस अजनबी राजकुमार से मिलने जाती हैं। राजा वसुदेव ने महर्षि भृगुनाथ को बुलवाया। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, राजन, ये वही क्षण है जिसका संकेत मुझे वर्षों पहले मिला था। यही वो पुरुष है जिसकी आत्मा और देवांगी की आत्मा का संबंध अधूरा रह गया था। इस जन्म में इनका मिलन होना ही इनके अस्तित्व का कारण है। रानी यशोदा की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि महादेव के वरदान का समय निकट है। अगली सुबह मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हुआ। राजकुमार भी वहां पहुंचा। जब देवांगी ने आरती की थाली हाथ में ली तो हवा अपने आप शांत हो गई। शंख अपने आप बजने लगा और चारों ओर चमकदार प्रकाश फैल गया। महर्षि ने कहा, यह कोई साधारण पूजा नहीं, ये दो आत्माओं का योग है। राजकुमार ने झुककर देवांगी के चरणों में प्रणाम किया। देवांगी ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वीरसेन, प्रणाम प्रेम में नहीं समानता में होता है। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और बोला, यदि मुझे कोई वर मांगने का अधिकार हो तो मैं यही मांगूं कि तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकूं। देवांगी ने शांत स्वर में कहा, जो भाग्य में लिखा है वो निश्चित होकर रहेगा, पर जो लिखा नहीं उसे मनुष्य की इच्छा भी नहीं बदल सकती। महर्षि ने उसी दिन राजा को बुलाकर कहा, राजन, विवाह का समय आ चुका है। यह विवाह केवल एक रात के लिए होगा, पर उसका परिणाम अनंत काल तक रहेगा। राजा वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, जो महादेव की इच्छा है वही हमारे लिए सर्वोच्च है। और इस प्रकार विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। राज्य को सजाया गया। दीपों से पूरा नगर जगमगा उठा। हर गली, हर मंदिर में शिव के भजन गूंजने लगे। लोग कहते थे, मालवन नगर में आज चांद भी आशीर्वाद देने उतरेगा। राजा वीरेंद्र सिंह उस रात अपनी आंखों में नींद नहीं ले पाए। महल के बाहर हल्की हल्की हवा बह रही थी। चांदनी महल के संगमरमर पर बिखरी हुई थी और मोमबत्तियों की लौ जैसे किसी अनजाने भय से कांप रही थी। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वो रहस्यमयी स्त्री जो दुल्हन के वेश में उनके सामने आई थी। वो सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो सदियों का कोई राज उसमें छिपा हो। अचानक कक्ष का द्वार धीरे धीरे खुला। राजा ने सोचा कोई दासी होगी, लेकिन अंदर वही स्त्री खड़ी थी, लाल जोड़े में, माथे पर चमकती बिंदी और हाथों में चूड़ियों की मधुर आवाज। वो बोली, राजन, भयभीत मत होइए, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। राजा ने कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे कक्ष में इस समय क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे इस राज्य ने कभी अपशकुनी कहकर
निर्वासित कर दिया था। आज मैं लौट आई हूं अपने वचन को पूरा करने। राजा चौंक गए। उन्हें अपने दादा राजा रुद्र प्रताप की याद आ गई। उन्होंने कभी एक साध्वी को राज्य से निष्कासित किया था, क्योंकि उसने कहा था कि राज्य में अधर्म बढ़ रहा है और एक दिन इसका परिणाम भयानक होगा। कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम प्रतिशोध लेने आई हो? वो बोली, नहीं राजन, मैं प्रतिशोध नहीं, मुक्ति चाहती हूं। मैं इस महल में फंसी हुई आत्मा हूं। मेरा श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कोई राजा अपने अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर नहीं लौटेगा। राजा ने सिर झुका लिया। उनके मन में जैसे सैकड़ों विचार उठने लगे। क्या मैं अहंकारी हो गया हूं? क्या मेरे कर्मों ने इस राज्य में अधर्म बढ़ाया है? तभी वो स्त्री बोली, राजन, आज रात यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो न केवल मेरा श्राप समाप्त होगा, बल्कि ये राज्य भी फिर से स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये रात आपकी परीक्षा की रात है। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? वो बोली, आज आधी रात के बाद 3 परछाइयां आपके कक्ष में आएंगी। पहली परछाई होगी अहंकार की, दूसरी होगी लोभ की और तीसरी होगी अधर्म की। आपको तीनों से लड़ना होगा, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी आत्मा की शक्ति से। राजा मौन हो गए। उन्होंने दीपक बुझा दिया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महल का वातावरण रहस्यमय हो उठा। घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। पहली परछाई उभरी। वो राजा के ही समान दिखती थी, पर चेहरे पर गर्व और आंखों में तिरस्कार था। वो बोली, मैं तुम्हारा अहंकार हूं। तुम्हें लगा तुम्हारी शक्ति से राज्य चलता है? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि शक्ति जनता के विश्वास से चलती है, न कि मेरे सिंहासन से। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, पहली परछाई धुन्नी की तरह गायब हो गई। कुछ देर बाद दूसरी परछाई आई। उसके हाथों में सोने चांदी की चमक थी। मैं लोभ हूं। तुमने अपने सुख के लिए प्रजा के कर बढ़ाए, अपनी हवेलियां सजाई। क्या यही धर्म है? राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सच कहा तुमने। मैंने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया था। अब मैं वचन देता हूं कि जो कुछ मेरा है वो इस राज्य का होगा। दूसरी परछाई विलीन हो गई। अब तीसरी परछाई उभरी। वो सबसे भयानक थी। उसका शरीर अंधकार से बना हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो बोली, मैं अधर्म हूं। मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारा मन अन्याय से मुक्त नहीं होता। राजा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे भगवान, मुझे धर्म का मार्ग दिखाओ। यदि मेरे किसी कर्म से किसी को पीड़ा पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। क्षण भर में पूरे कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो स्त्री जो एक रात की दुल्हन थी फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उसका चेहरा शांत और प्रकाशमय था। वो बोली, राजन, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब मेरा श्राप समाप्त हो गया है। मैं मुक्त हूं। और वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अगले ही दिन राज्य में धर्म सभा बुलाई, सभी गरीबों का ऋण माफ किया और राज्य में न्याय का नया युग प्रारंभ किया। उस रात की दुल्हन कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो धर्म की आत्मा थी। वो बार बार इस संसार में आती है, हर उस राजा, हर उस मनुष्य को जागृत करने जो अपने भीतर का धर्म भूल जाता है। सुबह की पहली किरण जब महल की दीवारों पर पड़ी तो वो महल जो कल रात तक भय और रहस्य में डूबा हुआ था, अब किसी स्वर्गीय स्थान जैसा लग रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों में अब न भय था न भ्रम, बल्कि एक गहरा तेज था। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई बंधन टूटा हो, कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने अपनी तलवार को अपने सामने रखा और बोले, अब ये तलवार नहीं, ये न्याय का प्रतीक होगी। मैं इसे अब युद्ध के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उठाऊंगा। राज्य भर में यह समाचार फैल गया कि राजा को रात में देवी स्वरूपा दुल्हन का दर्शन हुआ है, जिसने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। लोगों की भीड़ महल के बाहर जमा हो गई।
हर कोई राजा को देखने आया, क्योंकि जो राजा कल तक विलासिता में डूबा था, आज वो साधु समान दिख रहा था। राजा ने राज्य के सारे मंत्री, पुरोहित और जनसेवकों को बुलाया और कहा, आज से इस राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई अन्याय नहीं सहेंगे। धर्म केवल मंदिरों में नहीं, लोगों के हृदयों में जीवित रहेगा। उन्होंने अपने खजाने का आधा हिस्सा गरीबों और विधवाओं को दान में दिया। राजमहल के द्वार अब हर व्यक्ति के लिए खुले थे। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता अपने बच्चों से दूरी नहीं रखता। एक दिन राजा ने महल के पुराने ग्रंथालय में एक पुरानी पांडुलिपि पाई। उस पर लिखा था, जिस दिन राजा अपने अहंकार को त्यागेगा, उस दिन धर्म पुनः जन्म लेगा और एक रात की दुल्हन फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। राजा ने उस पांडुलिपि को अपने पास रखा और प्रतिज्ञा की, मैं उस धर्म की ज्योति को कभी बुझने नहीं दूंगा। कुछ महीनों में पूरा राज्य बदल गया। जहां पहले कर के बोझ से लोग कराहते थे, वहां अब मंदिरों और विद्यालयों की घंटियां बजने लगी। हर गली में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। किसानों के खेतों में नई हरियाली छा गई। महिलाओं को सम्मान मिला और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। लोग कहते, ये राजा नहीं, स्वयं धर्मराज है। एक नाथ जब पूर्णिमा का चांद आकाश में फैला हुआ था, तो राजा महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और अचानक वही खुशबू आई, वही जो एक रात के दुल्हन के आने पर फैली थी। राजा ठिठक गए। उनके सामने प्रकाश की एक लकीर उभरी और उसमें वही स्वर गूंजा, राजन, तुमने अपना वचन निभाया। अब ये राज धर्म का प्रतीक बन गया है। याद रखना, हर काल में, हर युग में, जब भी मनुष्य अपने धर्म से भटकेगा, मैं लौटूंगी, किसी की दुल्हन बनकर, किसी की परीक्षा लेकर। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपका आशीर्वाद सदा इस धरती पर बना रहे। प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और उसी क्षण राजा के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। कहा जाता है कि उस घटना के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र को राज सौंपा और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। उनके त्याग और धर्म पालन की गाथा आज भी राज्य पुराण में दर्ज है और वो कथा आज भी हर मंदिर, हर संत और हर साधु की वाणी में गूंजती है। जो एक रात की दुल्हन थी, वो कोई स्त्री नहीं, वो धर्म की आत्मा थी, जो हर बार उस हृदय में जन्म लेती है जहां अन्याय को मिटाने की हिम्मत होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर का लोभ, अहंकार और अधर्म को नहीं त्यागता, तब तक उसका जीवन श्रापित रहता है। लेकिन जैसे ही वह धर्म, दया और सच्चाई के मार्ग पर लौटता है, सारा ब्रह्मांड उसका साथ देता है।